सीखेंगे कि आप जो भी एनएसपी में जैसे लॉगिन करते हैं उसके बाद स्टूडेंट का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे करेंगे और किस प्रकार से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। तो हम आज लाइव प्रूफ के साथ में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, ये लाइव प्रूफ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप यहाँ से जहाँ से आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, मेरा तो लॉगिन है। आप इस प्रकार से अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेंगे, जो भी आईडी है बाउ पोर्टल का वो लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट का आपको लिस्ट मिला है उस स्टूडेंट का यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे है आधार नंबर। तो जो भी आप आधार नंबर उसमें दिए हैं स्कॉलरशिप में वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे जो लोकेशन शो हो रहा है, आप देख सकते हैं नीचे जो लोकेशन मेरा शो हो रहा है वो लोकेशन जो है एक्चुअली जो लोकेशन है वो करेक्ट लोकेशन नहीं है। तो उसके लिए आप घबराना नहीं, जो भी लोकेशन आप में शो हो रहा है वो ऑटोमेटिक जो भी ब्राउज़र के थ्रू लोकेशन शो होता है उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो भी लोकेशन शो कर रहा है उसी लोकेशन पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं आधार नंबर डालेंगे और लाइव प्रूफ के साथ में हम 4 कैंडिडेट का करके दिखाएंगे किस प्रकार से काम हो रहा है और बहुत ही स्पीड काम हो रहा है। आप भी अगर काम करते हैं तो आप भी अभी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे आपको क्लिक कर देना है और जो भी कैप्चा कोड शो कर रहा है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। नीचे दोनों टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है सबमिट पे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स रहता है तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लेने के बाद जो भी सबमिट करेंगे वो स्टूडेंट का डिटेल्स शो करेगा। तो चलिए हम स्टूडेंट का फ़ोटो लेते हैं। आपके पास अगर वेब कैम है तो वेब कैम की मदद से आप फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो अपने लैपटॉप या पीसी में अपना मोबाइल जो भी जिस तरह से सेटअप होता है उस तरह से आप सेटअप कर लेंगे। उसके बाद कैमरे की मदद से आप फ़ोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पे हम फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं वेब कैम की मदद से। तो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फ़ोटो पे आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्टूडेंट का डिटेल्स खुलता है, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आधार का डिटेल्स है वो शो करेगा और जो भी एप्लीकेशन में डिटेल्स है वो शो करेगा। तो दोनों आपको यहाँ पे करके आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो आपको जो भी सीएससी का ऑथेंटिकेशन पेज है यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको एक टर्म कंडीशन आपका जो भी बायोमेट्रिक है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे टिक करके आपको स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देना है। तो मेरा बायोमेट्रिक जल गया। अब बायोमेट्रिक भी हम लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट लेगा और आपका जो भी आधार से जो भी डाटा है वो वेरीफाई होकर यहाँ पे आपको बता देगा सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। आपके पास यहाँ एक स्लिप जनरेट का ऑप्शन आएगा तो उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में स्लिप आ जाएगा। तो आप स्लिप इसे आप प्रिंट आउट दे सकते हैं या तो अपने पास सेव रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हम सेव रख रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से सेव कर लेना है पीडीएफ में। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम जो भी डिटेल्स है जो भी आधार कार्ड में अलग डिटेल्स है अगर उसका केवाईसी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले जो भी डेट ऑफ बर्थ था और अभी भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कंडीशन मेरे पास आया नहीं है तो जिस वजह से हम नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या इसमें टर्म कंडीशन है। हाँ, हालांकि जिसका जो भी आधार कार्ड इसमें अगर अपडेट नहीं है तो उसको सबसे पहले एनएसपी पोर्टल पे आपको आधार नंबर जोड़ना होगा, उसके बाद ही आपका केवाईसी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट का आप चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। तो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जैसे ही आप आधार नंबर वाले कॉलम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, फुल आधार नंबर जो आपका है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो भी आप एनएसपी पोर्टल पे आधार नंबर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ऊपर में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखता है। अगर आप आइरिस से करना चाहते हो तो आप आइरिस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। हालांकि आपके लैपटॉप में जो भी रजिस्टर्ड डिवाइस है वो कनेक्ट होना चाहिए और आपका जो भी आरडी सर्विस है वो लेटेस्ट आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए, मेरे में सारा चीज़ इंस्टॉल है और अभी हम केवाईसी भी एक करके दिखाएं और ये दूसरा केवाईसी हम कर रहे हैं। तो केवाईसी करने में सिर्फ 5 मिनट लगता है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में 200-300 केवाईसी भी कर सकते हैं। तो ऐसा जितना भी लिस्ट आपके पास आया है उस लिस्ट का आप केवाईसी कर सकते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं हम फ़ोटो जो कैप्चर कर रहे हैं वो वेबकैम की मदद से हम फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। अगर आप वेबकैम के मदद से आप अगर करते हैं तो आपको आसानी होगी इस प्रकार से, क्योंकि उसमें वायर जो रहता है वायर से कहीं भी आप इधर उधर कर सकते हैं कैमरे को।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक साइड आपका जो भी एप्लीकेशन में फिलअप किए हैं आप जो भी डिटेल्स वो शो कर रहा है, और एक साइड में जो डिटेल्स शो कर रहा है वो आधार कार्ड के द्वारा जो भी आप बायोमेट्रिक के द्वारा आधार कार्ड का डिटेल्स आया है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन है आधार का वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं। थोड़ा सा वेरिफिकेशन होने में टाइम भी लगता है इसमें, कई बार की सर्वर का प्रॉब्लम रहता है या आधार का जो भी बायोमेट्रिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा ये भी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद जनरेट स्लिप पे रिसिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्लिप जनरेट होता है, या तो आप इसे कैंडिडेट को रिसिप्ट दे सकते हैं या तो अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, इसका भी हम सेव करेंगे क्योंकि आज जो भी लिस्ट हमको मिला है सभी का क्लियर करना है, तो इसलिए हम केवाईसी करने के लिए अभी स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरा जो भी अभी कैंडिडेट है वो मेरे पास 4 कैंडिडेट आए हैं, तो चारों का हम इसी प्रकार से केवाईसी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्पीड में काम हो रहा है। तो आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर तो आपके पास जो भी लिस्ट मिला है उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। हालांकि जो भी स्टूडेंट का जो भी डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ है, जो भी अप्रूव हुआ है, तो सारे एप्लीकेशन अप्रूव हुए हैं, ये बात मानते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि वहाँ से फॉरवर्डिंग किया है इस वेबसाइट पे, जो भी एनएसपी पोर्टल पे जो भी अपलोड किए हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट का यहाँ पे केवाईसी होगा, वही कैंडिडेट का यहाँ पे फैक्ट लिया जाएगा। जो भी फैक्टिंग होता है दोस्तों, इस पोर्टल पे जो भी अपडेट डाटा रहता है उसी का यहाँ पे फैक्ट लिया। बहुत सारा डाटा है कि अभी अपलोड नहीं किया गया है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है और इसी पोर्टल की मदद से आपको केवाईसी करना है। या तो आप बैचलर डिग्री के हो, या तो प्री मैट्रिक के हो, या तो आप किसी भी डिग्री होल्डर हो। तो आप यहाँ पे अगर स्कॉलरशिप आप किए हैं, अगर आप पास भी हो चुके हैं, ये जो सेशन जो है ये 22-23 सेशन है, और अभी जो चल रहा है 24-23 सेशन चल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि स्कूल से वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, फिर भी उसका केवाईसी करना है दोस्तों। और आपको जो भी नंबर है आपके स्कूल से जो भी लिस्ट है उसमें आपको नंबर मिल जाएगा। आपके लिस्ट जो भी लिस्ट लेंगे आप स्कूल से लिस्ट ले सकते हैं, और उसमें नंबर ढूंढ के आप कॉल करके अपने सेंटर पे बुला के अपना केवाईसी कर सकते हैं। हालांकि बताना चाहेंगे कि इसमें अभी तक कमीशन अभी तक नहीं बताया गया कि कितना मिलेगा, क्योंकि ये बताना उचित है कि केवाईसी करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा है कि केवाईसी करते हैं, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा है कि पैसा लेने के लिए नहीं कहा गया है ऊपर से। अगर हम पैसा लेते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, जिस वजह से हम पैसा वैसा नहीं ले रहे हैं। तो और जो भी आपको पैसा अगर लेना है तो आप स्टूडेंट को बोल के आप पैसा ले सकते हैं, लेकिन पैसा लेने का इसमें कोई अधिकार नहीं है, आप पैसा नहीं ले सकते हैं। जो भी पैसा जो भी भुगतान होगा वो सरकार की तरफ से आपको भुगतान होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने में आएगा। और इसका कुछ प्रॉब्लम है तो दिखा देते हैं। फर्स्ट बार में आपको प्रॉब्लम शो हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे जैसे क्लिक करेंगे, बायोमेट्रिक रखने के बाद जो भी ऑथेंटिकेट होगा, यहाँ पे बायोमेट्रिक लगा चुके हैं, अब ऑथेंटिकेट हो रहा है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपके लैपटॉप में या पीसी में ऑथेंटिकेट होगा। तो चलते हैं, रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस वाले वेबसाइट पे, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इसका शो कर रहा है, द सर्च वेरिफिकेशन ID नॉट मैच। तो यहाँ पे फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे इस तरह से ट्राई कर लेना है। तो यहाँ तो नहीं होता है, तो फिर से हम यहाँ पे डालेंगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन ID जो है, आपको लॉगिन ID और एप्लीकेशन ID सेम ही रहता है, आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर से हम ट्राई करते हैं इसका जो भी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं दोबारा होता है कि नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन ID सही से देख के हम डालेंगे, हो सकता है एप्लीकेशन नंबर कुछ मिस्टेक हो गया हो। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार चेक करके डाल रहे हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, और अगर आपसे मिस्टेक होता है तो प्रॉब्लम आपको होगा ही। तो आप ध्यान से अपना जो भी लिस्ट है वो ध्यान से देख के इसमें डालें। तो देखिए दोस्तों, मेरे से मिस्टेक हो रहा है, बहुत सारा बार हम डाल चुके हैं लेकिन फिर भी मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नंबर जो रहता है वो बड़ा रहता है, तो जिस वजह से प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम फिर से इसको डाल देते हैं सही और देख के हम डालेंगे। यहाँ पे देखने का भी ऑप्शन है, अगर आप एप्लीकेशन नंबर को देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप आधार नंबर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ से भी आप आधार नंबर देख सकते हैं। देखिए हम अभी आधार नंबर भी हम डाल रहे हैं, और आधार नंबर को भी हम एक बार देखेंगे। अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश भी कर सकते हैं, अगर रेनवल है तो रेनवल भी यहाँ से कर सकते हैं। हमें भी फ़िलहाल में फ्रेश करके दिखा रहे हैं कैसे आपको करना है। तो इसी प्रकार से करना है, इसमें कोई झंझट नहीं है। और इसमें
जो भी वीएलई काम करना चाहते हैं, बहुत सारे वीएलईओ का आईडी मैप नहीं हुआ है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें और अपना जो भी आईडी है वो मैप करा लें, क्योंकि ये खुद से मैप करने के लिए खुद से लॉगिन करने के लिए ट्राई करोगे तो खुद से लॉगिन नहीं होता है। और बहुत बार होता है क्या कि आप बहुत सारे वीएलई ऐसे हैं जो कि इस वेबसाइट का जो भी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं और अपना आईडी लॉगिन करने का प्रयास करते हैं और उसका लॉगिन नहीं होता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरा आईडी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा। तो आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करें और वहाँ से जो भी ऑथराइजेशन मिलता है तभी आप केवाईसी कर पाएंगे। अन्यथा जब भी सभी वीएलई को इसमें ऑथराइज नहीं किया गया और आप केवाईसी नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रहे दोस्तों। और इसी प्रकार से आपका केवाईसी होना है। तो बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं हम ऐसे मतलब लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारा वीएलई है कि इसमें जो भी सर्विस है, ये जो सर्विस है इसमें सभी वीएलईओ को ऑथराइज नहीं किया गया है। इसमें कुछ वीएलईओ को ऑथराइज किया गया है। और ये जो भी एनएसपी पोर्टल वाले हैं, वो एनएसपी पोर्टल वाले ही सीएससी से जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो यहाँ से एग्रीमेंट करवाएं हैं, उसके बाद ही काम मिला है सीएससी वीएलई को। और भी आने वाले दिनों में सीएससी वीएलई को बहुत ही अच्छा काम मिलने वाला है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आगे हो सकता है कि आपको अच्छा काम मिले और जो भी काम होगा उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे इसका देखिए दूसरे बार में हो चुका है। उसके बाद जनरेट स्लिप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जनरेट स्लिप पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रिंट का, प्रिंट आप कर लेंगे। तो जनरली जिस तरह से आप करते हैं उसी तरीके से आप करेंगे और अपना जो भी पोर्टल है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कर पाएंगे तो आपका कमीशन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें बात के लास्ट डेट का, तो लास्ट डेट का नहीं बताया था क्योंकि उस 2 दिन जो भी 20 तारीख लास्ट डेट था, अभी न्यू एक्सटेंडेड डेट इसमें शो नहीं किया गया है। तो हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से बात भी किए कि इस बारे में कि मतलब लास्ट डेट कब तक है, तो अभी तक नहीं बताए हैं। लेकिन देखते हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन लास्ट डेट पे आता है तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का अभी ऑथेंटिकेशन बाकी है और उस सबका भी ऑथेंटिकेशन करना है। इसी तरह से आपको करना है। ये अभी ट्रायल था जिस वजह से हम कर चुके हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।